हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं जलालुद्दीन अकबर के सेकंड पार्ट के बारे में। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बैटल्स वगैरह देखी थी अकबर ने कौन कौन सी करी। देन आज की जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है। मैंने ऊपर से लिख दिया था कि मैं भी ना भूल जाऊँ कि कहाँ से हमें शुरू करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो है ये अपने आप में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए हम यहाँ पर। अब देखिए अकबर ने करा क्या इसके बाद। शुरुआत में हुआ क्या, जब अकबर ने जो अपना आसपास का इलाका था, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया था। अब नॉर्थ इंडिया वो नहीं जो हम दिल्ली वाला मानते हैं आज के टाइम में ज्यादातर, हम बात करेंगे उस टाइम उत्तर प्रदेश का इलाका। काफी हद तक बिहार को देखेंगे तो बिहार भी इसमें आ जाता है यहाँ पर। इसको अपने एरिया में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, और हम कह सकते हैं हरियाणा हो जो आज का बंगाल, सॉरी पंजाब वगैरह है। इसके बाद जो राजपूत है कुछ, उनको जब उन्होंने राजपूताना को कंट्रोल में ले लिया, तो अब उसका ध्यान गया गुजरात की तरफ कि भैया गुजरात पे हमें राज करना है। और गुजरात किस लिए चाहिए था? गुजरात की इम्पोर्टेंस जो थी वहां पर थी ट्रेड के लिए, कि ट्रेड करना है, व्यापार करना है। व्यापार जो था गुजरात से होता था। अब इसके लिए जरूरी था पहले राजस्थान को कंट्रोल करना, क्योंकि जब पास करेंगे तो राजस्थान से जाएंगे हम यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर जो है हमारे जो अकबर साहब है, इन्होंने वही चीज यहाँ पर करी। देन वो मार्च करते हुए आगे बढ़े, गुजरात के पास पहुंचे। अब गुजरात जो आज के टाइम में हम देखते हैं, गुजरात ऐसा तो था नहीं उस टाइम। अलग अलग गुजरात के अंदर ही बहुत सारे स्टेट हुआ करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गुजरात के जो खास रूलर थे वहां पर, वो थे मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह को हम देखते हैं कि ये माइनर थे, बहुत छोटे थे यहाँ पर। तो जो इनकी माँ थी चांद बीबी, जो उनकी हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि माँ थी, कई बार कहते हैं कि खाला थी, या फिर इनकी हम कहते हैं मामी रही, उनकी कुछ ना कुछ हिसाब में रही थी। तो वो इनके नाम पे रूल कर रही थी। शुरुआत में तो यही करते हैं यहाँ पे बच्चे होते हुए, मतलब इनके नाम पर ही रूल किया जाता है यहाँ पर। जो इनके ब्यूरोक्रेसी होती है यहाँ पर, जो उनका दरबार होता है, राज करता है इनके नाम पर। तो यहाँ पर क्या होता है, अकबर हमला करता है गुजरात के ऊपर, और ये लोग अपने हाथ खड़े कर डालते हैं। कुछ टाइम तो लड़ते हैं, फिर बाद में आखिरकार ये हार मान के मुजफ्फर शाह गुजरात की जो गद्दी है यहाँ पर दे डालते हैं अकबर को। देन यहाँ पे बाद में क्या होगा, अकबर को ये लगा कि भाई मैं तो ये कंट्रोल कर लिया है। अब बात होती है यहाँ पर जो मेन चीज है वो है सूरत। कि सूरत क्या था, वो उस टाइम में एक पोर्ट सिटी थी यहाँ पर, छोटी ही भले से सही, मगर वहां पर पोर्ट थी यहाँ पर। तो उसके ऊपर फिर अकबर जो है यहाँ पर 1573 के अंदर अटैक करेगा सूरत के ऊपर। देन इसको भी वो ऑक्यूपाई कर लेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है बड़ौदा और भरूच फ्रॉम मिर्जाज, एंड देन बिल्ड द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी टू सेलिब्रेट द विन ऑफ गुजरात। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि गुजरात के अंदर जो आज के टाइम में हम देखते हैं, बड़ौदा भी गुजरात में ही आता है, सीधी बात है, भरूच भी वहीं पर है। तो मिर्जा जो वहाँ के रूलर हुआ करते थे, अफगान थे यहाँ पर ये, उनसे इसको छीना। जब वो जीत गया गुजरात को पूरी तरह से, तो उनने फतेहपुर सीकरी में जब जाओगे आप, तो वहां देखने को मिलता है आपको बुलंद दरवाजा, बहुत ऊंचा दरवाजा है वो, और बना हुआ भी ऊंचाई के ऊपर है, और खुद भी इतना ऊंचा दरवाजा है वो। तो उसको बनाया गया सेलिब्रेट करने के लिए अपनी विक्ट्री ओवर गुजरात। देन इन्होंने क्या करा, अकबर ने यहाँ पर जितने भी ये अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज थी, प्रोविंसेस थी अलग अलग, इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज करा। गुजरात को एक प्रोविंस बनाई यहाँ पर, और इसको दे दिया अपने दरबारी या गवर्नर को, जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। देन यहाँ पर ये मिर्जा अजीज कोका कौन बन गए, यहाँ का गवर्नर बन गए। फिर इनके टाइम में रूल चलता रहेगा यहाँ पर। हालांकि फिर हम देखते हैं कि जो ये गुजरात के रूलर्स होंगे यहाँ पर फिर से रिबेल कर डालेंगे यहाँ पर। फिर क्या होगा, बेचारा जो अकबर है उसको फिर भाग के जाना पड़ेगा, और ये खुद लीड करेगा अपनी फोर्स को यहाँ पर। देन फिर बाद में क्या होता है वो बताएंगे। पहले हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि हम टाइम बाय टाइम देख रहे हैं, अपना जो रूलिंग का टाइम है, जो सन चल रहा है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब ट्वाइस बाद में होता है काफी बाद वो, तो यहाँ पर होगा भाई बंगाल है, बिहार है, ये कंट्रोल में थे। जो हुमायूं था उसने इनको कंट्रोल में लिया था यहाँ पर। मगर परेशानी वही चीज थी, बंगाल और जो बिहार है, इनके साथ हमेशा से, चाहे कोई भी रूलर रहा हो, दिल्ली सल्तनत का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी रहा हो, ये बगावत करते थे जहां पर दूरी देखी। इनको लगा कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमजोर पड़ लगी, ये हाथ क्या बगावत करते थे। और इस टाइम इनका डोमिनेंस, इस पर डोमिनेंस था अफगानों का। अफगानों की दुश्मनी थी मुगलों से काफी, मंगोलों से दुश्मनी थी, मुगलों से दुश्मनी थी। तो इन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने बाद में रिबेल कर डाला।
अफगान के रूलर जो थे, सॉरी, जो बंगाल बिहार के रूलर थे। और उन्होंने जो एरिया था उड़ीसा का, उसको भी कैप्चर करा और वहां के रूलर को भी मारकर उसको अपने एम्पायर के जो अपने किंगडम है उसके अंदर मिला लिया। मगर देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या थी, जो अफगान थे उनके साथ दिक्कत यहाँ पर ये थी कि वो आपस में लड़ते थे हमेशा। आज भी अगर आप देखोगे कभी अफगानिस्तान के बारे में पढ़ोगे तो आप तो वहां पर ये देखोगे भैया वो लड़ रहा है आपस के अंदर। वो कबीला कबीला उनके अंदर लड़ता है, ट्राइब बाई ट्राइब लड़ते रहते हैं वो लोग। तो वही चीज यहाँ पर हो गई। तो इन्होंने क्या करा कि लड़ाई चल रही थी और इसी बीच उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर डाला इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है, कहाँ से डिक्लेयर करा भाई, मुगल एम्पायर से हम बिल्कुल अलग है यहाँ पर। और दाऊद खान बन गया यहाँ पर रूलर। न्यू रूलर बन गया यहाँ पे। दाऊद खान कौन था? गिव अकबर द एक्सक्यूज ही वाज सीकिंग। दाऊद खान ने कहा मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मेरी हालत इस तरह की है नहीं कि मैं इस पे कंट्रोल कर पाऊँ, जो गवर्नर था उस टाइम वहां का। तो अकबर ने भाई देन फिर यहाँ पर क्या करती है पटना को। देन रिटर्न टू आगरा। अकबर यहाँ पर खुद लीड करता है अपनी फोर्स को पटना तक, कैप्चर करता है, आपस फिर वो लौट जाता है। फिर वो अपने गवर्नर, मिलिट्री कमांडर, इसका नाम था यहाँ पे खान खाना मुइन खान, उनको दे डालता है चार्ज कैंपेन का। तो मुगल फोर्स जो होती है इन्वेड करती है बंगाल के ऊपर। जो दाऊद खान है यहाँ पर उसको मारते हैं 1756 में। बाद में बिहार, बैटल ऑफ बिहार होती है यहाँ पर। शुरुआत में तो दाऊद खान जो होता है वो मान जाता है कि भाई ठीक है, मैं आपकी सुप्रीमेसी जो सुवेरेनिटी है उसको कंट्रोल मतलब एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पर। मगर जहां पर ये खाने खाना मुइन खान वापस लौटते हैं, जो आगरा है उस तरफ, तो ये फिर बगावत कर डालता है। फिर ये लौट के जाते हैं खाने खाना मुइन खान। और अब की बार इसको पकड़ के इसको एग्जीक्यूटेड कर मार देते हैं। मतलब जहां पर जंग हुई वहीं पर इसको हाथ क्या कत्ल कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है यहाँ पर। दिस ended the last Afghan kingdom in northern India. It also brought an end of first phase of अकबर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। तो ये फर्स्ट फेज जो एक्सपेंशन था अकबर का वो कंप्लीट होता है, जिसमें उसने सिर्फ इतना करा। फेज तो नहीं बोलेंगे भाई, बहुत चीज उसने करी उस टाइम में, कि नॉर्दर्न इंडिया जो कंट्रोल को लिया पूरा यहाँ पर। राजपूताना कंट्रोल में आ चुका था उसके। और हम कहेंगे कि भाई सेंटर जो इंडिया है काफी हद तक कंट्रोल में था उसके, पूरा तरह से नहीं था हालांकि। और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वो भी कंट्रोल में आ चुका था अकबर के। देन यहाँ पर क्या होता है, अकबर की दिक्कत शुरू होती है यहाँ पर। काबुल का जो रूलर था मिर्जा हकीम, कब शुरू होती है? 1581 में होती है। अब मिर्जा हकीम का कहना यहाँ पर, पहले तो क्या होता है शुरुआत में अगर हम बात करें, कि जो मिर्जा हकीम है वो डरा हुआ होता है अब्दुल्ला उज़्बेक से। अब्दुल्ला उज़्बेक यहाँ पे क्या है, वो रूलर है सफाविद का यहाँ पर। और कुछ रूलर्स और भी होते हैं यहाँ पर। तो वो चाहते हैं कि भाई वो एक्सपेंशन कर रहे होते हैं सेंट्रल इंडिया में। उनको डर ये, इसको डर ये होता है कि अकबर जो है भाई ये मुझ पे हमला ना कर दे, तो हम जो यहाँ पर है जानने वाले हैं दोस्ती हमारी अकबर से, तो अकबर हमारी फौज भेज डाले। अकबर इसको फौज भेजता है, हेल्प भी करता है और इसको कंसोलिडेट कर डालता है काबुल के अंदर, मतलब इसको मजबूत कर डालता है इसका पैर काबुल में। मगर बाद में क्या होता है, बदले में अकबर कहता है कि तुम्हें हमारा गवर्नर बनना पड़ेगा, हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। ये मान भी लेता है। मगर बाद में इसका मन बदल जाता है यहाँ पर, और 1581 में ये रिबेल कर डालता है अकबर के खिलाफ। फिर यहाँ पर अकबर अपनी फौज भेजता है राजा मान सिंह और भगवान दास के अंडर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसको मार डालते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं 1585 के अंदर टेरिटरी ऑफ सॉरी काबुल। और इस तरह से काबुल जो होता है मुगलों के दरबार के अंदर, जो मुगलों के एम्पायर उसमें आ जाता है। हालांकि काबुल अगर हम देखें बाबर के टाइम में था उनके पास, क्योंकि लाहौर काबुल से वहीं से वो होता हुआ आता है, मगर पूरा रीजन नहीं था। जो वहाँ के रूलर्स थे उसको उन्होंने अपने अंडर लेके रखा था, मगर वो उस तरह से नहीं जैसे हम सोचते हैं कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाए। डायरेक्ट कंट्रोल में इस बार लेकर आया अकबर यहाँ पर। अब देखो, उज़्बेक को कंट्रोल करने के लिए, जो उज़्बेक रूलर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए अकबर ने बहुत सारी चीजें करी थी यहाँ पर। जो उज़्बेक हैं दिल्ली पे अटैक ना कर पाए, और जो काबुल है कांधार है ये इलाका जो है वो कंट्रोल में ले पाए इसको। तो उसने क्या करा कि भाई जितने भी रास्ते हैं दिल्ली में आसपास आने के लिए, उन सबको इसने खत्म कर दिया अकबर ने पहले यहाँ पर। इसमें पहला हिस्सा यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा आता है हमारा, ये आएगा कश्मीर 1586 में। फिर आता है सिंध 1591 में। फिर 1592 में उड़ीसा, हालांकि ये तो उस साइड पे नहीं लगता, बाद में कोई कैप्चर करते हैं। राजा मान सिंह इसको कैप्चर करता है। किससे करता है? जो रूलर्स थे यहाँ पर अफगान के, उनसे। देन ये सब चीजें हो चुकी होती हैं, इसके बाद अकबर अपना माइंड डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया एंड दक्कन रीजन ऑफ इंडिया। दक्कन पे यहाँ पर कई जगहों पर हिंदू रूलर्स थे, कई जगहों पर मुसलमान रूलर्स थे। कई बार ऐसा था कि मुस्लिम जो थे वो हिंदूज के सबऑर्डिनेटरी थे यहाँ पर। कई बार हिंदुओं का था कि वो मुसलमानों के सबऑर्डिनेटरी थे यहाँ पर।
जैसे जिसके हाथ में पावर गई उसने अपना सबॉर्डिनेट बना लिया वहां पर, जो दूसरा रूलर था उसको। खानदेश। खानदेश यहाँ पर क्या था कि कई बार तो हम ये देखते हैं कि ये गुजरात के हिस्से में आता है, और कई बार हमें देखने को ये मिलेगा कि गुजरात से इंडिपेंडेंट है, और कई बार ये है कि जो खानदेश है वो बेरार या अहमदनगर के कंट्रोल में जाएगा यहाँ पर, और कई बार अहमदनगर बेरार के कंट्रोल में आ जाएंगे यहाँ पर। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां पावरफुल हुआ तो दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसने। तो खानदेश के ऊपर अकबर अटैक करता है 1591 में। इसका रीजन यहाँ पर ये होता है कि खानदेश एज अ लॉन्चिंग पैड बन जाता है अहमदनगर जो किंगडम होता है उसके लिए, कि बार बार जो मुगल्स है उनके ऊपर अटैक किया जाए वहां पर। और ये जो खानदेश का जो रूलर होता है इसको दबाव में रखते हैं, जो किंगडम होता है मतलब अहमदनगर का वहां वाले। देन बाद में वो देखता है कि भैया कोई दिक्कत बन नहीं है, तो वो किंगडम ऑफ बेरार होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू करेगा यहाँ पर। इसी बीच वो बलूचिस्तान कांधार को 1595 में अटैक करके कंट्रोल कर लेगा। कांधार को वो कंट्रोल तो कर लेगा, मगर जो कांधार होगा ना यहाँ पर, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है मुगलों के बीच और जो सफावी रूलर होते हैं उनके बीच, कि कौन यहाँ का जो मेन रूलर है, किसके कंट्रोल में बलूचिस्तान का ये कांधार वहाँ जो इलाका है आता है। और इसी टाइम हम देखेंगे कांधार आर्ट जो होती है वो भी स्टेब्लिश होती है इंडिया में, जिसमें हम देखेंगे कि मुगल एम्परर खड़ा हुआ है यहाँ पर। देखो मान लो ये खड़ा हुआ मुगल एम्परर है, मुझे बनानी तो खैर अच्छे से मुझे ड्राइंग नहीं आती। अब मान लो कि भाई मुगल एम्परर खड़ा हुआ है तो उसके पीछे बन जाता है एक गोल सा, यहाँ पर बनाया करते थे वो लोग कि भाई ये मुगल एम्परर है, कि इनके ऊपर जो ईश्वर की कृपा हो रही है इसलिए वो लाइट से उसके ऊपर लगा दिया करते थे, फरिश्ते होते थे। ये सब गांधार आर्ट जो आर्ट थी उसमें आता है गांधार की जगह से। तो ये चीज वहां पर भी क्या कहते हैं हम कहेंगे कि भाई स्टैब्लिश हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेरार वॉज द दैट टाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ किंगडम ऑफ अहमदनगर। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि अनस्टेबिलिटी कई बार अहमदनगर कंट्रोल में था, इस बार क्या था जो बेरार जो था वो कंट्रोल में था अहमदनगर के। तो अकबर ने सोचा कि भाई जो बेरार जो है बार बार जो बेरार है उसका कंट्रोल जो अहमदनगर आप देखोगे गुजरात के अंदर आता है आज के टाइम में। मतलब क्या हो गया, गुजरात के काफी बड़े रीजन के ऊपर जो कुतुब शाही हम कहेंगे, अहमद शाही जो हम बोलेंगे, इनका रूल था उस टाइम वहां पर। तो इसने सोचा अकबर ने कि पहले हम अटैक करते हैं गुजरात जो हमारे पास है ही, उससे लगता हुआ रीजन है अहमदनगर, उसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे अटैक कर डालते हैं। और वहां पर जो रूल था वो रूल था मुजफ्फर शाह का। अब यह हम कहते देखिए देखते हैं कि भाई जो मुजफ्फर शाह थे वो माइनर थे, बच्चे थे यहाँ पर। तो उनकी माँ हो या फिर जो खाला लगी होगी यहाँ पर जो शिष्या थी उनकी लगती थी मौसी वगैरह, उसने इनके नाम पर रूल कर रखा था वहां पर, वो राज करती थी इनके नाम के ऊपर। तो वो राज करती हैं यहाँ पर। देन हम देखेंगे यहाँ पर के मुजफ्फर शाह के बाद वहां पे जो सॉरी जो रूलर होगा वहां पे लड़ाई तो मुजफ्फर शाह नहीं लड़ता, उनके बेस के ऊपर लड़ाई लड़ी जाती है चांद बीबी के जरिए से। जो चांद बीबी होती है वो हम मानते हैं हीरोइक लेडी थी वहां पर, जैसे हम देखते हैं झांसी की रानी हो, रानी लक्ष्मीबाई जो थी यहाँ पर, तो उसी तरह से चांद बीबी थी यहाँ पर, वो रूल करती हैं। और देन की बैटल होती है 1595 में मुगल आर्मी से। मुगल आर्मी काफी लंबे समय तक लड़ती रहती है वहां पर, लड़ाई चलती रहती है वहां पर। मगर हम देखते हैं कि एक ही साल के अंदर अंदर शांति भी जो होती है वो मारी जाती है, यहाँ पे उनको मार दिया जाता है। और कुछ कहते हैं कि बाद में किसी ने मार दिया था उनको। फिर भी यहाँ पर जो अहमदनगर है, चाहे जो उसका फोर्ट ऑफ अहमदनगर हम बोल रहे कंट्रोल में आ चुका था, मगर पूरी टेरिटरी कंट्रोल में नहीं थी मुगल्स के। और कंट्रोल में वो आती है 1600 के अंदर। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बैटल ऑफ होती है यहाँ पर सिहरगढ़ की, और ये होती है 1661 के अंदर, सॉरी एक के अंदर। अकबर जीत जाता है यहाँ पर, मगर बाद में यहाँ पर हम कहते हैं कि ये लास्ट विक्ट्री थी अकबर की सिहरगढ़ की। और उसके बाद हम देखते हैं 1605 के अंदर अकबर की मौत हो जाती है यहाँ पर। जो उसके बच्चे होते हैं, जो बाकी सक्सेसर जो आएंगे वो उसको आगे कंट्रोल बढ़ाते रहेंगे यहाँ पर। मगर इसी बीच एक बैटल यहाँ पर और मशहूर है, जिसको हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी बोलते हैं यहाँ पर। किसके बीच हुई यहाँ पर? यहाँ पर ये बैटल होती है राणा प्रताप सिंह के बीच। जो राणा प्रताप सिंह थे वो रूलर थे मेवाड़ के। जो मेवाड़ है, एक मेवाड़ है एक है मारवाड़, दोनों अलग अलग जगह है यहाँ पर। तो उनका यहाँ पर कहना ये था, चाहे जितने भी राजपूत हों उन्होंने सरेंडर कर दिया मुगलों के आगे, मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, अब मैं तो नहीं करने वाला, मैं लड़ूंगा, सीधी बात है। और उसको बहुत नफरत थी मुगलों से कि वो मुस्लिम मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रही थी उस टाइम के अंदर। तो वो भी इस चीज को लेकर बैठे हुए थे यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या होता है 1576 में ही, जिस टाइम अकबर अटैक करता है किसके ऊपर, जो हम कहेंगे गुजरात है, वहां पे जब आर्मी आती है उसी बीच आर्मी पहुंच जाती है हल्दी घाटी में।
और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि अकबर ने खुद लीड करी थी हल्दी घाटी की बैटल के अंदर, और अकबर यहाँ पे जीत जाता है। और जो बाद में यहाँ पर जो सॉरी राणा प्रताप है उसको सरेंडर करना पड़ जाता है यहाँ पर। बाद में उनकी मौत हो जाती है, और जो मेवाड़ जो होता है, आमेर अमर सिंह जो है उनके हाथ में पहुंच जाता है। बाद में जो अमर सिंह होते हैं वो अपने आप को एज अ गवर्नर या फिर मेन सूबेदार जो होते हैं वो मान लेते हैं मुगलों का। अकबर की जो मौत होती है, हम बात करते हैं डेथ के बारे में, 1655 के अंदर होती है। उस टाइम इनकी एज होती है 63 ईयर। बीमारी होती है इनको, उसकी वजह से इनकी मौत होती है यहाँ पर। फिर बाद में जो इनकी मौत होती है दफनाया जाता है इनको सिकंदरा में। जो अगर आप कभी जाओगे घूमने के लिए आगरा ताजमहल वगैरह देखने के लिए, अगर आप जाते हो दिल्ली के साइड से, तो वो रास्ते में पड़ता है यहाँ पर। मकबरा बहुत बड़ा बना हुआ है, तो वहां पर इनको दफनाया जाता है अकबर को। इस तरह से अकबर का जो रेन है वो खत्म हो जाता है। फिर बात करते हैं हम कुछ अकबर की जो पॉलिसीज थी उनको देखते हैं। अकबर ने जो खास तौर पे जो मशहूर हुआ अकबर, वो इसलिए मशहूर रहा कि अकबर ने जो राजपूत थे उनसे लड़ाई नहीं लड़ी अकबर ने डायरेक्ट। ज्यादातर जो राजपूत थे उनको उन्होंने प्यार से मनाया, या फिर उनके यहाँ पर हम बोलेंगे मैट्रिमोनियल अनाइफ बनाई, शादियां करी उन लोगों से। उनकी यहाँ की जो औरतें थी उनसे जो अपने लड़के थे उनकी शादी करवाई, इस तरह से ही चलता रहा यहाँ पर। यहाँ पर बोलते हैं अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस द डॉटर ऑफ राजा भारमल। तो भारमल है उनकी बेटी से शादी करते हैं, जिसको हम देखते हैं यहाँ पर जोधा भाई के नाम से जाना जाता है, वही इनकी बेटी थी यहाँ पर। देन यहाँ पे देखते हैं फॉर द फोर्थ जनरेशन द राजपूत सर्व विद मुगल आर्मी एंड मेनी राजपूत सर्व इन पोजीशन ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल एज वेल। जिसे हम जानते हैं यहाँ पे भगवान दास हो और राजा मान सिंह हो, यहाँ पर ये बड़े बड़े अफसर रहेंगे मुगल आर्मी के अंदर भी। और इवन जो राजा मान सिंह हो भगवान दास हो, दोनों कई बार वॉइस ओवर भी देंगे अलग अलग रीजन के, कई बार बंगाल के, कई बार जो काबुल का रीजन है वहां पर। इवन दो द मेजोरिटी ऑफ राजपूत स्टेट सरेंडर टू अकबर, राणा और व्यवहार बता दिया मैंने आपको, पर प्रताप सिंह वो इसको नहीं मानता। बाद में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, यहाँ पे वो हारता है। फिर उसके बच्चे जो होते हैं अमर सिंह, उसको मानना पड़ जाता है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ मानना था कि हम क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय हैं यहाँ पर, और हम अपर कास्ट हैं हिंदूज के अंदर, तो हमारा फर्ज बनता है कि हिंदू जो एम्पायर है, रूलिंग है, वहां पे जब कोई अटैक करेगा तो उसके साइड से हम लड़ेंगे। चाहे वो रिलीजियस बैटल नहीं होती थी, मगर उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ करता था, कई बार लोग उनको भड़का देते इस तरह से कि जो, और वाकई में ऐसा अक्सर होता है, आम सी बातें बहुत ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अकबर ने इनकी यहाँ पर शादियां करी, रिश्तेदारी बनी अकबर की इन लोगों से, तो बहुत सारे फायदे देखने को मिले हमें। उसमें एक फायदा यहाँ पर ये रहा कि भाई अकबर की शादी हुई तो इससे लिबर्टी बनी, रिलीजियस लिबर्टी, कि जो अकबर है उसने हिंदुओं का पावर दी, यहाँ पर अबॉलिश कर दिया पिलग्रिमेज टैक्स, जो जजिया का कहते थे उसको हम बाद में। हालांकि जो जजिया टैक्स होता है वो काफी अलग हुआ करता था, मगर अब जो मुगल्स थे उनके टाइम में वो पोल टैक्स से काम करता था यहाँ पर, क्योंकि जो लोग थे वो देने को राजी नहीं थे। तो अकबर ने ये हिसाब बनाया, जो सॉरी मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने ये हिसाब बनाया, जब हम जाएंगे कहीं पर, कोई जाएगा रूल करने के लिए, तो वहां पर उसको रुकवाएंगे, उससे टैक्स ले लेंगे हम यहाँ पर। इसको अबॉलिश कर दिया है, बाद में कुछ औरंगजेब है उसको एस्टेब्लिश कर देगा वापस से। वो इसलिए नहीं कि धार्मिक कट्टरता है, उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये रहती है कि उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना था यहाँ पर, क्योंकि रिबेल ज्यादा हो रही थी लोगों की, तो उनको कंट्रोल करने के लिए चाहिए था पैसा वॉर के लिए। तो अकबर जो औरंगजेब उन्होंने ऐसा करा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं, जो इनकी बुक है उससे पता चलता है इस बारे में। इसको अबुल फजल ने लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने 1562 के अंदर जो अबॉलिश जजिया था उसको अबॉलिश कर दिया। और फिर हम देखते हैं बहुत सी चीजें यहाँ पर हुई। ही फ्रीली अलाउड हिज हिंदू वाइफ टू वर्शिप देयर ओन गॉड इन देयर एज दे विश। उन्होंने जो पत्नी थी राजपूतों की, जो बीवियां थी उनकी राजपूत जो थी, उनको परमिशन दी, जैसा भगवान चाहो, जो भगवान चाहो मर्जी से अपने पूछ सकते हो यहाँ पर। In 1575, Akbar built a house of worship at his capital Fatehpur Sikri and invited all scholars from all religion। जेसुइट सुना होगा आपने कई बार कि जेसुइट 3 बार हिंदुस्तान में, बाकी बार भी वो आते ही रहे यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सही से आए वो। पर यहाँ पर क्या करा अकबर ने, एक बनाया हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर अलग अलग जो रिलीजन के लोग होते थे उनके बीच डिबेट हुआ करती थी कि भाई तुम्हारे रिलीजन में ऐसी खराब, तुम्हारे रिलीजन में ये है, हमारे में वो है। तो ये सब चलता था यहाँ पर। तो जो अकबर को अच्छा लगा वो उसने बना लिया, उसको दीन इलाही अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो अकबर है उसने लोगों को कई बार रिलीजियस फ्रीडम बहुत ज्यादा दी थी यहाँ पर। ही डिड नॉट लाइक हीज इन्वॉल्वमेंट इन मुस्लिम उलेमाज इन पॉलिटिकल मैटर एंड इश्यूज। एक चीज और मशहूर है कि अकबर ने जो मुस्लिम उलेमाज थी उनकी पावर को खत्म कर दिया था बहुत ज्यादा। जैसे हम देखते हैं बलबन है, और कई बार अलाउद्दीन खिलजी भी है, जिसे टाइम में उन्होंने भी जो उलेमाज थे जो उनकी पावर थी उनको खत्म
बीच में मेरी वीडियो अटक गई थी यहाँ पर, दोबारा से हम शुरू करते हैं यहाँ पर। जो अपने प्रिंसिपल ऑफ दीन इलाही है, फीस्ट, यहाँ पे हमने कहा कि भाई जो फीस्ट है, इंसान की जो दावत देना है, लोगों को धर्म की तरफ बुलाना है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए? डेथ के बाद इंसान के लिए लिबरेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब जो लोगों की मदद करना है, उनकी खिदमत करना है यहाँ पर, वो जरिया बन जाता है इंसान की बख्शिश का, उसके मरने के बाद। ठीक है, अ मैन शुड अरेंज कम्युनिटी फीस्ट ऑन हिज ओन बर्थडे, ही मस्ट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स ऑन दैट डे विच ब्रिंग बेटर इन हिज नेक्स्ट लाइफ। दीन इलाही का कहना यहाँ पर ये था, लोगों को खाना पीना खिलाना, लोगों की सेवा पानी करना, लोगों को करना चाहिए बर्थडे के ऊपर, अपने शादी के मौके के ऊपर। बहुत ऐसे मतलब उन्होंने कहा इस तरह से करनी चाहिए चीज़ों को। इससे क्या हो, जो आपकी जो लाइफ है इंसान की बेटर, जो हम कहते हैं ना, नेक्स्ट लाइफ जो है, जो जिंदगी आई है मौत के बाद है, तो लोगों को वो चीज़ करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो दुनिया है वो आखिर की बाद में अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। द फॉलोवर दीन इलाही शुड एड्रेस a co-religioustic with Allahu Akbar and others should respond with Jalla Jalaluhu। यहाँ पर अकबर ने ये कहा कि भाई आपको जब दरबार में आओगे, जब मतलब दरबार जो मतलब जो रिलीजन है, जो उसका नारा होगा वो होगा अल्लाह अकबर, मैं अकबर हूँ तो मैं बड़ा हूँ। हालांकि जो अल्लाह अकबर होता है वो मजहबी होता है, मुसलमानों का होता है, अल्लाह बड़ा है इसलिए होता है, मगर इसने कुछ और मतलब निकाल लिया कि जब अल्लाह अकबर कहा जाए, वैसे हम बोलते हैं मुसलमानों में नारा तकबीर, अल्लाह अकबर बोला जाता है यहाँ पर, तो इसने कहा अल्लाह अकबर बोलो, बदले में सुनने को मिलेगा आपको जल्ला जलालुहू। यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा आपको। फोर प्रिंसिपल था इसका, दीन फॉलोवर ऑफ दीन इलाही शुड नॉट ईट फ्लैश ऑनियन गार्लिक, मतलब ना गोश्त खाना है, ना प्याज लहसुन खाना है। डाइनिंग विद एक्सटिशनर्स, फिशरमैन एंड अनटचेबल वॉज नॉट परमिसेबल। यानी कि जो खाना गोश्त वगैरह बेच रहे हैं जो लोग हैं, उनसे आपको बात नहीं करनी, मिलना जुलना यहाँ पर नहीं है, टच नहीं करना उनको। According to Deen Ilahi, the man's marriageable age was 16 years and that woman was fixed at 14। तो शादी की उम्र 16 साल थी आदमी की, और लड़की की 14 साल उम्र थी, मतलब बाल विवाह था पूरा। फिर आता है मैरिज विद विडोज और वुमेन एंड प्योरली गर्ल वर फॉरबिडन। प्री प्यूबर्टी लड़की के, मतलब यहाँ पर क्या कहा है इसके अंदर, जो विधवाएं हैं उनसे शादी नहीं करनी है आपको, जो बूढ़ी औरतें हैं उनसे शादी नहीं करनी, और जो लड़की है जो जवान नहीं हुई, जिसकी मतलब हम ये शादी के लायक नहीं हुई है, वो उससे शादी आपको अलाउड नहीं है। ऑल शुड लीड द लाइफ ऑफ प्योरिटी एंड गुड मॉरल कैरेक्टर, जो रहेगा वही जिंदगी अपनी पाक साफ रखेगा, और जो मॉरल कैरेक्टर उसका साफ होना चाहिए बिल्कुल। पीपल मस्ट स्लीप विद देयर हेड्स टुवर्ड द ईस्ट एंड लेग टुवर्ड द वेस्ट। जो इंसान को सोना है वो अपना सिर लेके सोएगा ईस्ट की तरफ, और उसके पैर होंगे वो वेस्ट की तरफ यहाँ पर होंगे। ठीक है, अ मैन मस्ट टेक अ वो टू सेक्रीफाइस फॉर एसेंशियल और फॉर एम्परर सच एज लाइफ वेल्थ एंड रिलीजन एंड ऑनर। जो राजा जो जनता है उसको कई चीजों का त्याग करना पड़ेगा यहाँ पर, राजा के लिए अपने। वो क्या क्या होगा यहाँ पर, मतलब जो राजा है उसकी कृपा पाने के लिए करना पड़ेगा ऐसा, अपनी जिंदगी को त्याग करना पड़ेगा, मतलब राजा के लिए मरना पड़ेगा, जानी देनी मतलब वाली नहीं कि जिंदगी त्याग दो अपनी, अपनी दौलत है, धर्म है, ऑनर है, उसको त्यागना पड़ेगा। वन नो वन शुड ग्रो बेड, कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा यहाँ पर। फॉलोवर ऑफ दीन इलाही शुड बिलीव इन वन गॉड एंड शुड बी टॉलरेट टुवर्ड ऑल रिलीजन। जो एक धर्म है उसको मानेंगे, इसमें मानेंगे मतलब कि जो ईश्वर है वो एक है यहाँ पर, और जो सारे धर्म है उनकी इज्जत करेंगे यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर व्हेन अ फॉलोवर ऑफ दीन डाइज हिज नेक शुड बी tied with a brick and some grain and set afloat in river after the bricks and grain were be removed from the his neck and submerged in the water, and dead body should be consigned on flame at the place where there was no water। अच्छा, ये चीज जो है ना, आप कभी देखोगे तुर्कों के अंदर कभी हुआ करती, तुर्कों और मंगोलों के यहाँ पर थी। इसमें ये कहा गया कि अकबर ने ये कहा दीन इलाही के अंदर, जो इंसान है उसके सिर के ऊपर हम यहाँ पर गर्दन के ऊपर हटवर देंगे ईंट, भारी सी रख देंगे उसके सिर के ऊपर, और उसको हम पानी के अंदर छोड़ देंगे उसकी लाश को, कुछ खाने के मतलब गेहूं जो हो डाल के गली के अंदर उसके। जब उसके गले से ईंट हट जाएगी, ठीक है, जब उसकी गर्दन जो है पानी में डूब जाएगी यहाँ पर, और जो खाने पीने का जो उसको मुंह डाल रखा है वो निकल जाएगा, तो उसकी बॉडी को तीर से मतलब निशाना लगाकर आग लगा दिया लगा जाएगा, जब जहाँ पे उसको पानी में डूब ना पाया जाएगा, मतलब आग जो है बुझ ना पाए यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर क्या है इसका। इवन दो ही इज डेडिकेटेड रूलर, अकबर वॉज ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू आर्ट एंड कल्चर।
ही चेरिश द पोयम ऑफ पोएट्स एंड सिंगर एंड आर्टिस्टिक पीपल। इनके दरबार के अंदर बहुत सारे कवि थे यहाँ पर, चतुर लोग भी थे, बिरबल था यहाँ पर। अब बात करें अब्दुल रहीम खाने खान, जो दरबारी कवि नहीं थे इनके यहाँ पे, मगर बहुत सारे लोग थे इनके दरबार के अंदर जो पोएट वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर। ही फोर्ट्रेस एंड पैलेसेस इन दिल्ली इन अराउंड in and around Delhi are great wonder of unmatched craftsmanship. Few among these masterpieces are फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट एंड आगरा फोर्ट। तो इन्होंने बहुत सारे फोर्ट बनवाए अपने टाइम के अंदर, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। He was also a great lover of music and poetry. His darbar was a unique combination of great artists, scholar, poet, and singer, etc., who kept palace aura happy. जो दरबार था उसके अंदर बहुत सारे मतलब म्यूजिशियन थे, अपने यहाँ पे पोएटर बहुत सारी थी यहाँ पर, ताकि जो लोग हैं गाना बजाना चलता रहे और वो खुश रह सकें। तो ये अकबर का रेन हम कंट्रोल कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। इसमें जो खास चीज आती है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम वीडियो अलग से बनाएंगे। जो पूरा मुगल एम्पायर है उसके बारे में एक वीडियो बना के हम अपलोड कर डालेंगे यहाँ पर। तो ये वीडियो जो है अकबर के बारे में हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।